एक बार महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व संभव नहीं है। तब महिषासुर ने मांगा कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो सके। ये सोचकर कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती, वह वरदान पाकर अजेय बन गया। वरदान मिलते ही महिषासुर का आतंक बढ़ गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्रदेव को पराजित कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। जब देवता बहुत परेशान हो गए, तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। देवताओं की पुकार सुनकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों का तेज एकत्र किया। सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। इस शक्ति के तेज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, मां दुर्गा। विष्णु जी ने उन्हें चक्र दिया, शिव जी ने त्रिशूल, इंद्रदेव ने वज्र, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, यमराज ने दंड और हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच 9 दिनों तक घोर युद्ध हुआ। मां दुर्गा ने अपनी शक्ति और दिव्य अस्त्रों से महिषासुर की सेना का संहार कर दिया। आखिरकार जब महिषासुर अपने असली रूप महेश भैंसे में आया, तो मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की स्मृति में ही नवरात्रि मनाई जाती है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में इसे मनाया जाता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब मां शक्ति किसी न किसी रूप में अवतरित होकर बुराई का नाश करती है। मां दुर्गा के 9 रूपों की कथा नवरात्रि से जुड़ी हुई है। हर एक रूप का विशेष महत्व और कथा है। इन 9 शक्तियों को मिलाकर ही मां दुर्गा पूर्ण शक्ति स्वरूपा होती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। 1. शैलपुत्री। पहला दिन। मां दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है, जो राजा हिमालय की पुत्री है। पिछले जन्म में ये सती थी, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर सतीत्व की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में इन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनका वाहन वृषभ बैल है और ये त्रिशूल व कमल धारण करती है। 2. ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन। ये रूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। माता ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इन्होंने हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन साधना की थी। इनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। 3. चंद्रघंटा। तीसरा दिन। मां दुर्गा का ये रूप शक्ति और वीरता का प्रतीक है। जब माता का विवाह भगवान शिव से हुआ, तो उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्राकार घंटा धारण किया, जिससे इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथ हैं और ये सिंह पर सवार हैं। जब माता क्रोधित होती हैं, तो इनकी घंटा ध्वनि मात्र से ही राक्षस भयभीत हो जाते हैं। 4. कूष्मांडा। चौथा दिन। मां दुर्गा का ये रूप सृष्टि की रचनाकार के रूप में जाना जाता है। यह माना जाता है कि जब सृष्टि में अंधकार ही अंधकार था, तब माता कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इनके 8 हाथ हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। 5. स्कंद माता। पांचवा दिन। मां दुर्गा का ये रूप मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। इनकी गोद में भगवान कार्तिकेय स्कंद विराजमान हैं, जो देवताओं के सेनापति हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और इनका वाहन सिंह है। 6. कात्यायनी। छठा दिन। ये रूप राक्षसों के संहारक के रूप में जाना जाता है। महर्षि कात्यायन की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इन्होंने महिषासुर का वध किया था। इनका वाहन सिंह और इनके 4 हाथ हैं। 7. कालरात्रि। सातवां दिन। मां दुर्गा का ये रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। जब शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, तब माता ने कालरात्रि रूप धारण कर उनका संहार किया। इनका रंग काला, बाल खुले हुए और गले में नरमुंडों की माला है। लेकिन ये रूप भक्तों के लिए मंगलकारी है, इसलिए इन्हें शुभनकारी भी कहा जाता है। 8. महागौरी। आठवां दिन। मां दुर्गा का ये रूप सौम्यता और शांति का प्रतीक है। कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर काला हो गया था, लेकिन भगवान शिव ने गंगाजल से स्नान कराकर इन्हें अत्यंत गोरा कर दिया। ये सफेद वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ पर विराजमान होती हैं। 9. सिद्धिदात्री। नवां दिन। यह मां दुर्गा का पूर्ण स्वरूप है, जो भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया था। ये कमल पर विराजमान रहती हैं और भक्तों को मोक्ष का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की पूजा होती है।
ये 9 रूप जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं: भक्ति, शक्ति, तपस्या, ज्ञान, विजय, क्रोध, शांति, करुणा और सिद्धि। माँ दुर्गा की कृपा पाने और उनकी उपासना के लिए विभिन्न मंत्रों का जाप किया जाता है। ये मंत्र भक्तों को शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख माँ दुर्गा मंत्र दिए गए हैं। 1. सर्वसिद्धि प्रदायक महामंत्र, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र माँ दुर्गा की कृपा पाने और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जपा जाता है। 2. माँ दुर्गा मूल मंत्र, ओम दुर्गाय नमः। यह एक छोटा लेकिन प्रभावशाली मंत्र है जो संकटों से मुक्ति दिलाता है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। 3. दुर्गा गायत्री मंत्र, ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ता है। 4. देवी कवच मंत्र रक्षा के लिए, ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यह मंत्र सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। 5. महिषासुर मर्दनी मंत्र, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र माँ दुर्गा को समर्पित है और सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए जपा जाता है। 6. माँ दुर्गा बीज मंत्र, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। सुबह या शाम के समय साफ मन से इन मंत्रों का जाप करें। एक माला 108 बार जाप करने से अधिक लाभ होता है। माँ दुर्गा के सामने दीपक और धूप जलाकर उनकी आराधना करें। मन को शुद्ध और शांत रखें, जिससे मंत्रों का प्रभाव अधिक हो।